मोहम्मद मुकीम, हम उड़ीसा से हैं। बारबाटी कटक होता हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, ये एक हज़ारों साल का पुराना शहर है जो पहले उड़ीसा का कैपिटल हुआ करता था। ये हेरिटेज सिटी, जिसको सिल्वर सिटी के नाम से लोग पुकारते हैं। फिलीगिरी काम का बहुत फेमस है कटक शहर। एंड ये एक गांव एंड शहर की मिक्स है, मतलब बस्ती एंड भाईचारा के लिए वहाँ पे हम प्रसिद्ध हैं। देखिए, ये होना चाहिए था एक्रॉस इंडिया। हम विभिन्नता के अंदर एकता पाने के लिए हमें हर कल्चर से नॉलेज रखना चाहिए था। एंड जो यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों के नीम है, मतलब केंद्र बिंदु हैं। सो इनसे बातचीत करने में बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे चीज़ मालूम पड़ती है। तो कल हम काफ़ी लोगों से मिले हुए थे, तो पता चला कि नहीं, ये एक अच्छा प्रयास है और ये होना चाहिए भी बीच बीच पे, मतलब हर टेन्योर में 5 साल में एक होना चाहिए एटलीस्ट, कि जो भी इलेक्टेड होकर आएंगे उनको एक मौका मिलना चाहिए थ्रू आउट इंडिया के लोगों से मिलने के लिए। देखिए, पहली चुनौती तो सरकार है हमारे साथ, ठीक है, लड़ना पड़ता है सरकार से। तो बाकी वहाँ पे जो मुख्य समस्या है वो पानी की समस्या है। ये कटक शहर के दोनों तरफ नदी गई हुई हैं। ये बीच में एक कढ़ाई जैसे शहर है ये, और वाटर लॉगिंग बहुत होता है यहाँ पे। तो वाटर लॉगिंग से कटक को बचाने के लिए बहुत सारे काम किया जा रहा है अभी। सो होपफुली वो बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, और वो काम अभी अंतिम पर्याय पे है, जो सालों साल से हुआ नहीं था, अब हो रहा है। देखिए, इसके पहले जब चुनाव लड़े थे हम, तो हम पराजय स्वीकार किए थे। जितने वोट से हम हारे थे, हमें लगा था कि बिकॉज हम जिस चुनाव क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उस क्षेत्र में 40 साल से कांग्रेस जीता नहीं था। तो वहाँ पे बीजू जनता दल की शासन चल रही है, सरकार चल रही है। तो हमें एक चैलेंज था कि हमें यहाँ से कांग्रेस से जीतना है। सो अकॉर्डिंगली हमने करीब 10-12 हज़ार फैमिली से अपना नाता जोड़ा पर्सनली, मतलब जाकर। और एक इसलिए कटक एक भाईचारा का शहर है। सबसे पर्सनल रिलेशनशिप बिल्टअप होने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, और इस चुनाव में सरकार के खिलाफ में जाके पूरा नदी के विपरीत दिक् में जाके हमें वहाँ चुनाव जिताने की मौका दी है। तो हम लोगों का खिदमत कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हम जीते हुए थे, तभी था कि काफ़ी मेहनत भी किया गया था, काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, तो वो यादगार होकर रह गया है। इसलिए यादगार रह गया है कि दो पार्टी जिससे हम लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एंड बीजू जनता दल, जिस दिन चुनाव लास्ट प्रचार थी, एक तरफ से अमित शाह की रैली आ रही थी, एक तरफ से नवीन पटनायक जी की रैली जा रही थी, और बीच में हम अपना पैदल लोगों के बीच में घूम रहे थे। और ऊपर के ईश्वर का आशीर्वाद से लोग ने हमें वोट दिया, ये दोनों को नकारा वहाँ से। देखिए, राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने कुर्बानी दिया है। और कटक सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है, और हमारे घर के बगल में ही उनकी जन्म स्थान है। वो जो स्कूल से पढ़े थे, हम उसी स्कूल में पढ़े हैं। तो नेचुरली सुभाष जी के बाद वहाँ पे पंडित गोपबंधु दास, जो बहुत बड़े सामाजिक कर्मी हैं, पहले उड़ीसा के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और इंदिरा जी की जो बोल्डनेस था, उसे हम फॉलो कर रहे हैं।
लोगों का खिदमत करना। मैं एक डॉक्टर फैमिली से आया हूँ, बाबूजी हमारे डॉक्टर थे, तो समाज सेवा एक मुख्य घर पे मूल साधन था, तो उसी पे लगे हुए हैं लोगों का खिदमत करने के लिए। देखिए, विभिन्नता के अंदर एकता हमारी बहुत अच्छी विशेषता है। गणतंत्र को बचा के रखना चाहिए और ये जो नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कॉन्फ्रेंस है, ये इसमें भी इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए और हमें निष्ठापर के साथ भ्रष्टाचार को दूर में रख के सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को काम करना चाहिए। एक बहुत खराब वातावरण सृष्टि हो रहा है भारतवर्ष में कि लोग जिस दल से जीतते हैं बाद में चल के दूसरे दल में जाने के लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग चलता है, ये बंद करना चाहिए। ये खुद को उसमें से निकालना चाहिए, अदरवाइज ये खराब इम्पैक्ट डालता है जनरल पब्लिक के ऊपर। देखिए, 3 काम करना पड़ता है। एक बिजनेस करना पड़ता है, एक पॉलिटिक्स समाज सेवा में है और फैमिली है, और भगवान की कृपा से सब मिलजुल के सुबह 5 से लेकर रात 11 बजे तक उसको संतुलन रखते हैं और तीनों काम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए आज जो आपकी सार्वजनिक जीवन में तनाव, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उस पर हम बैठेंगे, सोचे हैं आलोचना में भाग लेंगे और भी कैसे बेहतरीन तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है, उसके ऊपर शिक्षा लाभ करेंगे। देखिए, युवा को राजनीति में आना चाहिए और पढ़े लिखे अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति एक सबसे उत्तम नीति होती है और ये ज़रूरी है हमारे गणतंत्र के लिए, और इस पे जो दागें लगी हुई हैं उसको निभाने के लिए, लोगों के अंदर राजनीति के प्रति आग्रह सृष्टि करने के लिए हमें पढ़े लिखे अच्छे युवकों की आवश्यकता है, जो निष्ठापर से ये करप्शन को हटाकर राजनीति में आगे लेंगे, भारतवर्ष को, गणतंत्र को सुदृढ़ रखेंगे, अटूट रखेंगे। इसलिए राजनीति में युवा को आना चाहिए।